आज के पाठ का नाम सूझबूझ। बनवारी एक गरीब सीधा साधा मेहनती किसान था। घर में उसकी घरवाली और एक 5 साल के लड़के के सिवाय कोई न था। एक छोटे से खेत से किसी तरह उसकी गुजर बसर हो जाती। किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आती। वह रोज सवेरे अपने खेत में जा पहुंचता, दिन भर मेहनत करता और शाम होने पर घर लौट आता। अपनी मेहनत से बनवारी अपने गांव के दूसरे किसानों की तुलना में छोटे से खेत से ज्यादा अन्न पैदा करता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक साल वर्षा ही नहीं हुई। सभी जगह सूखा पड़ गया। जिनके खेतों के आसपास कुएं थे उन्होंने किसी तरह काम चलाया, लेकिन जिनके पास कुएं नहीं थे उन बेचारों की फसल सूखने लगी। बनवारी के खेत में उसका एक पुश्तैनी कुआं तो था, लेकिन सूखा हुआ। इतने पैसे उसके पास थे नहीं कि वह कुछ मजदूरों से उसे गहरा खुदवाकर साफ करवाता। कोई चारा न देख बेचारा हताश हो सर पकड़कर बैठ गया। बनवारी जितना सीधा साधा था, उसकी घरवाली उतनी ही चतुर थी। उसने बनवारी से कहा, तुम तो हाथ बांधकर बैठ गए, ऐसे कहीं काम चलता है? अच्छा, देखो मैं ही कुछ करूंगी। इतना कहकर बनवारी की घरवाली गांव के साहूकार के घर जा पहुंची। साहूकार और बनवारी बचपन में गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। बनवारी तो ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन साहूकार गरीबों का खून चूस कर 3 का 13 बनाता गया। इस वक्त वह उस छोटे से गांव का एक धनी व्यक्ति था। बनवारी की घरवाली ने साहूकार के घर पहुंचकर उसकी पत्नी के कानों में बातों ही बातों में यह बात डाल दी कि जब उसकी सास जिंदा थी तो उसके पास ढेरों गहने थे, चांदी के, सोने के। कोई चुरा न ले जाए, इसलिए उसकी सास ने एक रात सारे गहने कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी। मरने से पहले उसकी सास ने यह बात सिर्फ उसे ही बताई थी। तब से अब तक उन्हें निकलवाने की नौबत नहीं आई। निकलवाने के लिए तो कुआं साफ करवाना पड़ेगा, मजदूर लगवाने होंगे, और यह सब करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ? इतना कहकर वह घर लौट आई। उधर साहूकार की पत्नी इतना कुछ सुनने के बाद बेचैन हो उठी। उसकी नींद गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने बनवारी की पत्नी के गहने नाचने लगे। अगले दिन उसने यह बात अपने पति से कह दी। अपनी पत्नी के मुंह से गहनों की बात सुनकर साहूकार के मुंह में भी पानी भर आया। उसने फौरन एक आदमी को भेजकर बनवारी को बुलवा लिया। बनवारी के आने पर साहूकार ने उससे कहा, बनवारी, तुम्हारी फसल सूखती जा रही है, क्यों नहीं अपना कुआं साफ करवा लेते? बनवारी उदास होकर बोला, आप भी हंसी करते हैं मालिक। इतना पैसा अगर मेरे पास होता तो फिर क्या बात थी? साहूकार बोला, अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है? हम तुम दोनों तो बचपन के साथी हैं, और मुसीबत में अगर दोस्त अपने दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती बेकार है। मैं तुम्हारा कुआं मजदूर लगवाकर साफ तो करवा दूंगा, पर एक शर्त है। वह क्या? बनवारी ने पूछा। कुआं साफ करवाने पर जो कुछ निकलेगा उसमें आधा तुम्हारा और आधा मेरा, साहूकार ने कहा। साहूकार के मुंह से यह सुनकर बनवारी सोच में पड़ गया। फिर भी उसने साहूकार से कहा, आपने जो कुछ कहा है मैं उसके बारे में जरा अपनी पत्नी से भी बात कर लूं, देखूं वह क्या कहती है। भला साहूकार को क्या आपत्ति हो सकती थी? उसने सोचा मामला गहनों का है, शायद इसलिए बनवारी अपनी पत्नी से सलाह करना चाहता है। उसने कहा, ठीक है भैया, जरूर सलाह कर लो, पर जरा जल्दी ही मुझे खबर देना। बनवारी घर लौट आया। पत्नी ने पूछा, क्या बात थी? साहूकार ने तुम्हें क्यों बुलाया था? बनवारी बोला, वे कह रहे थे कि तुम मेरे बचपन के साथी हो और तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा कुआं खुदवा दूंगा, पर उसमें से जो कुछ निकलेगा उसका आधा मैं लूंगा। कुआं साफ करने पर पानी निकलेगा, अगर पानी का आधा भाग वह ले ले तो हमारा क्या नुकसान? बनवारी के मुंह से यह बात सुनकर उसकी पत्नी मन ही मन हंसी और गंभीर होकर बनवारी से बोली, नहीं जी, अभी साहूकार से हाँ न करो। उनसे कह दो
कि मैं अपने ससुर से सलाह करने जा रहा हूँ। 6-7 दिन बाद लौटकर मैं आपको उत्तर दूंगा। पत्नी की बात मानकर बनवारी ने ऐसा ही किया। वह अपना सामान बांध बूंद कर सपरिवार ससुराल चल दिया। इधर साहूकार के मन में खलबली मचने लगी। जब उससे न रहा गया तो उसने एक दिन अपने मजदूरों को बुलवाकर कहा, बनवारी मेरा बचपन का दोस्त है, उसकी फसल सूखती जा रही है। मैं उसका कुआं खुदवाकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। वह अपनी ससुराल गया हुआ है और उसके आने से पहले ही मैं उसका कुआं खुदवा देना चाहता हूँ, ताकि आते ही वह अपना कुआं खुदा हुआ देखकर खुश हो जाए। मजदूरों को तो अपनी मजदूरी से मतलब था। उन बेचारों को क्या मालूम कि साहूकार के मन में क्या है। इधर साहूकार यह चाहता था कि बनवारी के आने के पहले ही वह गहने निकलवा कर 3-13 कर दे। सो जब कुआं खुदने लगा तो वह हरदम मजदूरों के सर पर कुछ न कुछ बहाना करके खड़ा रहता। 3-4 दिनों में कुआं खुद गया और उसमें शीतल जल निकल आया। गहने उसमें होते तब तो निकलते। साहूकार सर पकड़कर बैठ गया। बनवारी से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि कुआं उसने बनवारी से बिना पूछे खुदवाया था। वापस लौटने पर बनवारी को अपने कुएं में पानी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बनवारी की पत्नी की सूझबूझ के कारण बनवारी का संकट दूर हो गया और साहूकार को उसके लालच का फल मिल गया। तो दोस्तों, ये थी कक्षा 6 की पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक की एक कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।